नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईवी ड्राइव द फ्यूचर में। आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं ई अश्व ऑटोमोटिव की यंग एंड डायनेमिक डायरेक्टर श्रीमती रीना पाल सिंह जी से। तो चलिए बिना कोई देर करे हुए हम उन्हीं से जानते हैं कि उनके डिजाइन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, डिजाइन और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? Look, our first plan is to creating employment by expansion of this. Right now we have strength of 10 people, but we can having capacity to expansion 10 times to this, and we are having target to launch 3 vehicles per year in L segment, and at the same time we are improving the quality level of existing vehicles and to enrich the features for the existing customers and to provide them maximum after sales services. बीइंग अ डायरेक्टर ऑटोमोबाइल के सेक्टर में मैम, अब तक जो है ये मेंस डोमिनेटिंग फील्ड थी, इसमें जो है आप फीमेल जो है अब इसमें आ रही हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी फील्ड अब मेंस डोमिनेटिंग नहीं रहा। वुमेन्स ने अपनी हर फील्ड में अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी है और इट्स वेरी क्रिएटिव फील्ड, सो वुमेन शुड आल्सो गॉट द चांस टू शो देयर क्रिएटिविटी, एंड इफ देयर आर मोर वुमेन एम्प्लॉयड विद इससे जुड़ेंगे अगर इस फील्ड से, द अदर वुमेन्स फील मोर सेफर एंड कनेक्टिव एंड दे कैन ऑल्सो जनरेट देयर own employment, and it's very easy. I mean, it's very easy to operate. Does not require any special skills. That's why they are more encouraging to join with this field. मैम, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. आज हम हैं ई अश्व ऑटोमोटिव के डिजाइन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में और यहाँ हम आपकी मुलाकात कराएंगे डिजाइन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हेड श्री विनोद भट्ट जी से। तो चलिए हम बिना कोई देर करे हुए उनसे ही मिलते हैं और ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में डिजाइन और डेवलपमेंट का क्या महत्व है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या ज़रूरत है डिज़ाइन और डेवलपमेंट की, क्या महत्व है इसका? देखो, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट नवीनीकरण के लिए है। तो आजकल की ईवी वर्ल्ड जो है, ईवी वर्ल्ड में हमें डेली कुछ ना कुछ नया लाना पड़ता है और जो करंट सिनेरियो है उसमें डेवलपमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लिए हमने ई अश्वा ने डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट सेंटर सेटअप किया हुआ है और ये हमने सितंबर में शुरू किया था। 8 सितंबर को यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी हुआ था और ये हमारे करीबन 1200 स्क्वायर फीट में 2 मंजिला है हमारा यहाँ पे एरिया। करीबन 2500 स्क्वायर फीट का एरिया है जहाँ पे हमारा शॉप फ्लोर भी है। हम वहाँ पे टेस्टिंग करते हैं और सिमुलेशन भी करते हैं और मेन मोटिव ये है कि हम यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस बनाएं। स्कूटर के ऑलमोस्ट मोर देन 100 पार्ट्स है जिसके स्पेसिफिकेशन की बहुत ही ज़रूरत है, उसकी ड्राइंग्स बनाना और उसके बाद उसका इंडिजनाइजेशन करना, लोकलाइजेशन करना। सो वी आर विद दिस approach we are encouraging make in India and make for India. So ये हमारा मेन मोटिव है एंड विद दिस जर्नी हम जैसे जैसे हमारे सप्लायर्स डेवलप होते रहेंगे, जितने भी हमारे पार्ट्स पूरे स्कूटर में लगते हैं, तो उसके साथ हम फिर हाई स्पीड स्कूटर का डेवलपमेंट भी पाइपलाइन में हमारे है, वो उसका भी प्लान चल रहा है और बहुत ही जल्दी हम उसको लॉन्च करने वाले हैं। और जो भी नया फीचर हम लाएंगे अपने स्कूटर्स में, जो हमारे एग्जिस्टिंग वेरिएंट्स है, एग्जिस्टिंग सेगमेंट्स है, चाहे वो 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, उसमें फीचर एनरिचमेंट हम यहाँ से शुरू करते हैं। हम फीचर्स का वैलिडेशन करते हैं, हम फीचर्स का टेस्टिंग करते हैं, उसका ऑन रोड टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद ही हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। और इस फेज़ में चाहे हमें टाइम लगे, पैसा लगे, ई अश्वा उसके लिए प्रतिबद्ध है, वो उसके लिए करने के लिए तैयार है। तो यही मोटिव के साथ हमने ये यूनिट सेटअप किया था। अलग से यूनिट है फ्रॉम ऑल अदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। सो दिस इज़ द मेन रीज़न।
तो अभी हमारा फोकस है, हम जितने भी एल कैटेगरी के जितने भी सेगमेंट्स हैं 2 व्हीलर 3 व्हीलर में, तो हम उन पे काम कर रहे हैं। और L3 सेगमेंट है, चाहे वो L2 सेगमेंट है, चाहे वो L5 सेगमेंट है, तो इन पे हम कंटिन्यूसली काम करते जा रहे हैं। और मोस्ट प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर we would launch our high speed scooter, and many other projects are also into the pipeline. तो सर जैसे कहा जाता है ना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फील्ड में ये कहा जाता है कि हम लोग चाइना से इंपोर्ट कर ले करके सामान और सिर्फ वोल्टाइट करते हैं और मार्केट में उतार देते, तो ऐसा नहीं है ना? नहीं, ई-अश्वा इस ब्लीप पे काम नहीं कर रही है। हमने नो डाउट हमने स्टार्ट ऐसे किया है, बट हमारा हमेशा फोकस ये रहा है हम कस्टमर की जो भी एक्सपेक्टेशंस है उनको एक्सीड करें। और यही रीज़न है कि हमने डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट सेंटर यहाँ पे सेटअप किया हुआ है, जिससे हम कुछ ना कुछ नया करते रहें और जो हमारा करंट क्वालिटी लेवल है उसको इम्प्रूव करते रहें टाइम के साथ, तो सो दैट हमारे जो जितने भी कस्टमर्स हैं वो डिससेटिस्फाइड ना हो जाए और उनकी जितनी भी एक्सपेक्टेशंस है वो हम मीट करते रहें टाइम टू टाइम। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। इसके अलावा यहाँ पर जैसे आपने बताया कि L5 वाली रेंज में भी आप यहाँ पर डिज़ाइन और डेवलपमेंट में करेंगे, वो प्रोसेस कुछ बताएंगे कि क्या? वो हमारा प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रहा है, उसमें हमारे सप्लायर डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो हमारा ई-अश्वा का डिज़ाइन है, और सप्लायर डेवलपमेंट के उनकी टूलिंग्स वगैरह डेवलप हो रही है, और उसमें हमारे 3 से 4 महीने और लग रहे हैं। और जैसे डेवलपमेंट ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हमारा एक प्रोटोटाइप बनेगा, और प्रोटोटाइप की टेस्टिंग करने के बाद हम उसको फिर प्रोडक्शन को हैंड ओवर कर देंगे, ताकि उसके वॉल्यूमिनस यूनिट्स हम सेल करें, बनाएं और सेल करें। तो देखा आपने ई-अश्वा ने कितने अच्छे तरीके से अपना डिज़ाइन और डेवलपमेंट ऑफिस तैयार किया हुआ है, और कितने अच्छे तरीके से विनोद सर ने हम लोगों को ये जानकारी दी कि डिज़ाइन और डेवलपमेंट की क्या ज़रूरत है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो जानकारी दी उसके लिए। थैंक यू।